जरा सोचिए, एक ऐसा कीड़ा जो उल्लू की तरह अपना सिर घुमा ले, इंसानों की तरह 3D में देख पाए और पलक झपकने से भी तेज हमला कर दे। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, ये तो हकीकत है। ये असल में प्रकृति के सबसे, कह सकते हैं, परफेक्ट और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले शिकारियों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेइंग मैंटिस की। आज हम मैंटिस की इस छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं, उसकी एलियन जैसी नजरों से लेकर उसके मार्शल आर्ट वाले रिफ्लेक्सेस तक सब कुछ जानेंगे। और हाँ, इस पूरी बातचीत के खत्म होने तक यकीनन इस शांत से दिखने वाले कीड़े को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम के पीछे का राज जानते हैं, क्योंकि देखिए, प्रेइंग मैंटिस नाम सुनने में जितना सीधा साधा और कह सकते हैं पवित्र लगता है, असल में वैसा है नहीं। ये जो शब्द है ना, मैंटिस, ये आया है ग्रीक भाषा से, जिसका मतलब होता है भविष्यवक्ता या सीयर। पुरानी सभ्यताओं को तो लगता था कि मैंटिस के पास कोई जादुई शक्ति है। कमाल की बात तो ये है कि पुराने चीन में इसके लड़ने के तरीके ने तो मार्शल आर्ट्स की एक पूरी स्टाइल को जन्म दिया। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो जो हाथ जोड़े प्रार्थना करने वाला पोज है ना, वो असल में प्रार्थना नहीं है, वो तो एक लोडेड हथियार की तरह है, हमले के लिए एकदम तैयार। इसकी वो मुड़े हुए अगले पैर असल में घात लगाकर हमला करने का एक परफेक्ट डिजाइन है। और इन पैरों पर लगे होते हैं तेज कांटे। ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल बेयर ट्रैप, मतलब एक तरह के फंदे की तरह काम करते हैं। एक बार कोई शिकार इसमें फंस गया तो समझिए उसका बचना नामुमकिन है। तो अब इसके नाम के धोखे से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन कमाल के टूल्स को, उन फीचर्स को जो इसे किसी दूसरे ग्रह से आए शिकारी जैसा बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रेइंग मैंटिस अकेला ऐसा कीड़ा है जो इंसानों की तरह 3D में देख सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि इसका 3D विजन हमारे जैसा नहीं है। ये साफ तस्वीरों से नहीं, बल्कि मोशन से, मतलब हरकत से दूरी का अंदाजा लगाता है। इसकी दोनों आंखें किसी भी चीज की हरकत में जरा सा भी जो फर्क होता है ना, उसे पकड़ लेती हैं और बस उसे पता चल जाता है कि शिकार कितनी दूर है। कितना कमाल का सिस्टम है। और इसका हमला, अरे बाप रे, ये 70 मिलीसेकंड से भी कम में हो जाता है। इसे ऐसे समझे, हमारी पलक झपकने से भी करीब करीब 6 गुना ज्यादा तेज, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी का एक डेडली कॉम्बिनेशन। और एक और चीज जो इसे बाकी कीड़ों से बिल्कुल अलग बनाती है, ये अपना सिर लगभग 180 डिग्री तक घुमा सकता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना। इसका फायदा ये है कि ये अपना शरीर हिलाए बिना ही चारों तरफ नजर रख सकता है। शिकार को पता भी नहीं चलता कि कोई उसे देख रहा है। अब सवाल ये है कि ये इतनी तेजी से हमला करता कैसे है? तो देखिए, ये सिर्फ मांसपेशियों का खेल नहीं है। इसके पीछे एक स्प्रिंग और लैच जैसा सिस्टम काम करता है। ये अपने अगले पैरों में एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह एनर्जी स्टोर करता है। फिर एक लैच उसे रोके रखता है, और जैसे ही लैच खुलता है, बूम, पैर एक धमाके के साथ आगे बढ़ते हैं। ये कुदरत के सबसे बेहतरीन बायोमैकेनिकल डिजाइन्स में से एक है। अच्छा, शिकार करने की ये सारी काबिलियत तो है ही, पर मैंटिस छिपने की कला में भी उस्ताद है। मतलब ये सिर्फ छिपता नहीं, ये तो एक चलता फिरता धोखा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, कुछ मैंटिस की प्रजातियां तो सिर्फ अपने आसपास के माहौल में घुल मिल नहीं जाती, वो खुद ही माहौल बन जाती हैं। जैसे कि ऑर्किड मैंटिस, ये हूबहू एक फूल जैसा दिखता है, या फिर डेड लीफ मैंटिस जो बिल्कुल एक सूखी पत्ती लगता है, और टहनी मैंटिस तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ की कोई सूखी टहनी हो। इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जो ऑर्किड मैंटिस है, वो तो एक कदम और आगे है। ये सिर्फ फूलों में छिपता नहीं है, ये खुद एक फूल होने का नाटक करता है। और कैसा फूल? आसपास के असली फूलों से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक, ताकि कीड़े खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आएं। इसीलिए कहा जाता है, ये सिर्फ छिपना नहीं है, ये तो धोखा है। पर मैंटिस की दुनिया सिर्फ शिकार और धोखे तक ही नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके जीवन के कुछ और अजीब और कह सकते हैं बदनाम पहलुओं की। और शुरुआत करते हैं इसकी मीटिंग हैबिट से, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है।
हाँ, सबने ये कहानी तो सुनी ही होगी कि फीमेल मैंटिस मीटिंग के दौरान या उसके बाद मेल को खा जाती है। पर सच कहूं तो ये बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। असल में जंगल में ऐसा बहुत कम होता है लैब के मुकाबले, और कभी-कभी तो ये प्रजनन को और सफल बनाने में मदद भी करता है। और सबसे अजीब बात, एक मेल मैंटिस सिर कटने के बाद भी मेटिंग जारी रख सकता है। अविश्वसनीय है ना? फिर आती है अंडों की बारी। फीमेल मैंटिस अपने अंडे एक फोम जैसे सख्त कवर के अंदर देती है। इसे उथेका कहते हैं। ये एक तरह का किला है जो सैकड़ों अंडों को ठंड से और दूसरे शिकारियों से बचाता है। और जब बच्चे इस किले से बाहर आते हैं ना, तो वो अपने पेरेंट्स के छोटे छोटे वर्जन होते हैं, मतलब पैदा होते ही शिकारी। तो आखिर में चलिए ये देखते हैं कि ये करोड़ों साल पुराना शिकारी आज की दुनिया में इतना जरूरी क्यों है। ये हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ सिखा रहा है। देखिए, फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मेंटिस के पूर्वज करीब 135 मिलियन यानी 13.5 करोड़ साल पहले से धरती पर हैं। इसका मतलब ये डायनासोर के जमाने से हैं और उस महाविनाश से भी बच निकले जिसमें डायनासोर खत्म हो गए। सोचकर देखिए, जब टी-रेक्स धरती पर घूम रहा था तब भी ये छोटे शिकारी अपनी तकनीक को परफेक्ट कर रहे थे। और इनका मेन्यू सिर्फ कीड़ों तक ही सीमित नहीं है। क्या आपको पता है कि जो बड़ी मैंटिस होती हैं वो कभी-कभी पक्षियों का भी शिकार कर लेती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उन्हें हमिंग बर्ड्स को पकड़ते हुए देखा गया है। इतना ही नहीं, छोटे मेंढक, छिपकलियां और कुछ रेयर केस में तो छोटे सांप भी इनके शिकार बन जाते हैं। और यही वजह है कि आज साइंटिस्ट्स मैंटिस की स्टडी कर रहे हैं ताकि वो अगली पीढ़ी के रोबोट्स और एआई बना सकें। उसका 3D विजन, उसके हमले का मैकेनिज्म, उसका दिमाग, ये सब भविष्य की स्मार्ट मशीनों को बनाने में मदद कर सकता है। तो अगली बार जब अपने आसपास किसी प्रेइंग मैंटिस को देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। याद रखिएगा कि उस शांत से दिखने वाले जीव के पीछे प्रकृति की सबसे परफेक्ट किलिंग मशीनों में से एक छिपी है। और फिर खुद से यह सवाल पूछिएगा कि क्या वो सिर्फ देख रहा है या फिर दूरी का हिसाब लगा रहा है।